Good morning, dear students. Hope all of you are fine and safe at home. So, dear students, after midterm exams, today we will start the chapter 6th, division. So, what is division? हमारा division क्या होता है? It is a repeated subtraction. Repeated subtraction. फर्स्टली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्यों है? ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में किया हुआ है. जब भी हमें कोई नंबर गिवन होता है तो हम उसको क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सेकंड, डिवीजन का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड समथिंग इक्वली या डिवाइड इनटू ग्रुप्स इक्वली. जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वो क्या होना चाहिए, इक्वल. सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 12 बॉल्स हैं, उन 12 बॉल्स को आपको 2 बॉयज में या 2 गर्ल्स में आपको इक्वली डिवाइड करना है. तो उसके लिए आप क्या करोगे, जब हम 2 गर्ल्स में इक्वली डिवाइड करेंगे 12 बॉल्स को, फर्स्टली वी यूज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, मींस जितने पर्सन्स के बीच में आपको उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको आप टोटल से सब्ट्रैक्ट करोगे. तो 12 minus 2 we get 10. अगेन 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बाद डिफरेंस आता है. अगेन वी सब्ट्रैक्ट 2. 10 minus 2 8. अगेन minus 2 6. अगेन minus 2 4. अगेन minus 2 2. then again minus 2 is 0. So जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता तब तक हम उसको सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे. सो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में जो हमने क्या, 2 गर्ल्स के बीच में हमें सब्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हमने अब 2 को कितने टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया, 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी टाइम्स वी हैव सब्ट्रैक्ट हियर, 2 6 टाइम्स. तो जब हम 12 बॉल्स को 2 गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितनी कितनी बॉल्स आएंगी, दोनों को कितनी मिलेंगी, 6 6 मिलेंगी. सो ये हमारा है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला. सेकेंड है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम करते हैं विद डिवीजन, डिवाइड के लिए. तो ये हमारे लिए क्या है, अगर हमारे पास स्मॉल नंबर्स गिवन है तो वी कैन डू द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अगर हमारे पास बिग नंबर्स है तो इसमें क्या होगा, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. सो वी यूज द डिवीजन मेथड. सो डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें सेम यही 12 बॉल्स गिवन है और 2 गर्ल्स में डिवाइड करना है. इट मींस 12 डिवाइड बाय 2. ये हमारा क्या है, डिवीजन का साइन है, डिवीजन सिंबल. सेकेंडली हम फोन में कौन सा यूज करते हैं, दिस. जो हमारा ये स्लैश वाला सिंबल होता है, ये फोन में एज अ डिवीजन यूज होता है. सो these are the 2 symbols for the division. First this, second one this. So जब हम डिवाइड करेंगे तो हम इसमें क्या चेक करेंगे, दिस बिग नंबर, जो हमारा बिग नंबर है जिसको हम डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड. बिग नंबर हमारा क्या होता है, डिविडेंड. सेकेंड, स्मॉलर नंबर जिससे हम डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हैं, दिस नंबर इज कॉल्ड द डिवाइजर. क्या बोलेंगे, डिवाइजर. अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हमें चेक करना है 2 की टेबल में 12 कहां पे आता है. सो चेक आउट 2 6 जा 12. मीन्स हमने इसको डिवाइड किया, 2 की टेबल में कहां पे आया 12, 6 जा पे 2 6 जा 12. देन सब्ट्रैक्ट इट, रिमाइंडर इज 0. ऑलरेडी आपने थर्ड सेकंड क्लासेस में सिंपल डिवीजन क्वेश्चंस किए हैं. सो दिस आंसर, जो आंसर हमारा यहाँ पे आ रहा है, दिस नंबर इज कॉल्ड द क्वोशिएंट. हम इसको क्या बोलते हैं,
क्वोशिएंट बोलते हैं। देन लास्ट में जब यहाँ पे नीचे सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर लेफ्ट है, नाउ हियर इज 0, तो दिस 0 इज कॉल्ड द रिमाइंडर। अगर हमारा यहाँ पे नंबर होता 13, नंबर 13 होता, देन 2 6 12, रिमाइंडर कितना होता हमारा 1। सो दिस बिग नंबर इज कॉल्ड डिविडेंड, स्मॉलर नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। जो आंसर आएगा यहाँ पे डिवाइड करने के बाद दिस नंबर इज कॉल्ड क्वोशिएंट। अगर हमारा डिवीजन के बाद नीचे कोई नंबर बचा हुआ है, आपका लेफ्ट नंबर है, दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर डिवीजन कि हमारा डिवीजन का सिंबल कौन सा होता है, उसको डिवाइड कैसे करते हैं, उसमें जो हमारे नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं। बिग नंबर इज डिविडेंड, जिसको डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर। आंसर इज क्वोशिएंट, जो यहाँ पे नीचे बचा हुआ होता है लेफ्ट नंबर होता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। सो फर्स्टली वी स्टार्ट फ्रॉम द रिवीजन एक्सरसाइज। In revision exercise, our question 1 is divide and find the quotient and remainder of the following. So dear student, question 1 is divide and find the quotient and remainder of the following. जो आपको नीचे नंबर्स गिवन हैं उसमें आपको क्या करना है, इन सम्स में डिवाइड करना है। आपको स्मॉलर नंबर गिवन है, 2 डिजिट्स के नंबर है मोस्टली, तो उसमें आपको डिवाइड करना है, उसके बाद क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अगर आपका कंप्लीट डिवाइड होता है देन यू राइट द क्वोशिएंट। अगर आपका डिवाइड करने के बाद नीचे नंबर लेफ्ट रहता है देयर इज द रिमाइंडर। सो स्टार्ट फ्रॉम द ए पार्ट, इट इज 45 डिवाइड बाय 9। तो अब आप क्या करोगे, 45 डिवाइड बाय 9, 45 इज आवर डिविडेंड। सो डिविडेंड को कहाँ लिखते हैं, बिग नंबर को इस सिंबल के बीच में। देन 9 डिवाइजर इज रिटन हियर, डिवाइजर लेफ्ट में आएगा, राइट में आपका क्वोशिएंट आएगा एंड नीचे आपका रिमाइंडर आएगा। सो इसमें आपको क्या करना है, 9 की टेबल में चेक करना है कि आपका नंबर 45 कहाँ आता है। इसके लिए आप क्या करोगे, टेबल आप राइट करें, 9 1 9, 9 2 18, so table is written. So check in the table of 9, 45 आपको दिख रहा है कहाँ पे, yes here is 45। कितने नंबर पे है, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, which 5, so 9 5 45। now subtract it, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो हमारा ये वाला नंबर क्या होता है, राइट साइड वाला डिविडेंड, दिस वन इज रिमाइंडर। हमें क्या निकालना था, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। सो 5 is our quotient and 0 is our remainder. So quotient is right here 5, remainder is 0. Written here quotient and remainder. Next 67 divided by 8. Then again same method we apply here. You check कि 8 की टेबल में 67 कहाँ आता है। So for the same you write the table.
देन 8 की टेबल में आपको 67 दिख रहा है कहीं पे? नो। देन हम क्या चेक करेंगे? 67 से स्मॉलर नंबर। सो 67 से स्मॉलर नंबर कौन सा है हमारा? 56 से स्मॉलर? नो। 64? यस। 72? अब हमारा 72 क्या आ गया? 67 से बिग है, तो हम कौन सा नंबर राइट करेंगे? 64. So we write here 8 8s are 64. Now subtract it. 7 minus 4 is 3. 6 minus 6 0. Then हमारा ये complete divide नहीं हो रहा है. It means 8 is our quotient and 3 is our remainder. इसमें हमारा complete divide हुआ था, then remainder is 0. तो यहाँ पे हमारा quotient क्या आया? Quotient is equal to 8 and then remainder is equal to 3. Clear? Then see the last F part. Here 57 divided by 6 means आपको 6 की टेबल में चेक करना है 57 कहाँ पे है. जब आप 6 की टेबल रीड करोगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60. तो 6 10 जा 60 हमारा ज्यादा हो गया. 6 9 जा क्या आएगा? 54. तो हमने स्मॉलर नंबर यहाँ पे राइट किया. देन सब्ट्रैक्टेड. 7 minus 4 is 3, 5 minus 5 0. तो हमारा क्वोशिएंट क्या आया? इज इक्वल टू 9 एंड रिमाइंडर इज 3. So like this you find the quotient and remainder of the all sums. So our question 2 is find the quotient and remainder by long division method and verify your answer. Question 2 में हमारा क्या है? हमें क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ही निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बाय लॉन्ग डिवीजन. अब यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. जो हमने डिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन में की थी उसी की तरह हमें डिवाइड करना है. लॉन्ग डिवीजन क्यों लिखा है यहाँ पे? बिकॉज लॉन्ग डिवीजन में क्या होता है, जब हमें स्मॉल नंबर्स गिवन थे 2 डिजिट में तो हमने डायरेक्ट टेबल रीड करके सॉल्व कर दिया था. बट अब यहाँ पे हमारे नंबर्स क्या है? 3 और 4 डिजिट्स में है. मीन्स जो हमारा डिवीजन होगा उसमें क्या होगा? हमारा मेथड लॉन्ग हो जाएगा. हमें 3-4 स्टेप्स में इसको कंप्लीट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट इज 765 डिवाइडेड बाय 6. Here write the 765. Write this into middle. It is the dividend. This is our divisor. Divisor कहाँ पे write करेंगे? On the left side. So again we start from the same method. Read the table. टेबल से स्टार्ट करेंगे. 6 की टेबल में हमें क्या करना है? अब हम फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे. अगर हमारी फर्स्ट डिजिट 6 से जो हमारा डिवाइजर है उससे बिग है देन वी टेक 1 डिजिट ओनली. अगर हमारी फर्स्ट डिजिट स्मॉल है देन वी टेक द 2 डिजिट्स एट द फर्स्ट प्लेस. सो 6 here is given 7, so this 7 is greater than the 6, so we write here 6 1 जा 6. 1 पे आपकी क्या है? टेबल इससे स्मॉल आ रही है. सो सबट्रैक्ट इट. 7 minus 6 1. Then we carry down the 6 because जो हमारा नंबर आया है वो क्या होगा? हमारा डिवाइड नहीं होगा. उसके लिए हम सेकंड नंबर को नीचे कैरी डाउन करेंगे. ओनली 1 डिजिट, सिंगल डिजिट हमने यहाँ पे नीचे कैरी डाउन. सो 6 की टेबल में हमें क्या करना है? 16 चेक करना है. 16 तक टेबल रीड करनी है. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. बट 18 हमारा क्या है? 3 पे नंबर क्या है? 16 से ग्रेटर आ रहा है. सो वी राइट 6 2 जा 12. अगेन सब्ट्रैक्ट इट. सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 6 minus 2 4, 1 minus 1 0. सो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? 4. अब नेक्स्ट विच नंबर इज लेफ्ट? 5 इज लेफ्ट. सो राइट द 5 डाउन साइड. सो नंबर कितना बन गया? 45. तो 6 की टेबल में क्या चेक करना है हमें? 45 कहाँ पे आता है? 6 की टेबल में 45 आता है? नो. 6 7 जा 42, 6 8 जा 48. सो 48 हमारा इससे ग्रेटर है. सो वी राइट 6 7 जा
42. Then 5 minus 2 is 3. 4 minus 4 0. सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या है हमारा 3 रिमाइंडर, बिकॉज इससे आगे हमारा नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है, हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, सो हमारा रिमाइंडर कितना है 3. क्वोशिएंट इज 127. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. वो हमने निकाल दिया, क्वोशिएंट इज दिस, रिमाइंडर इज दिस. उसके बाद क्या करना, वेरीफाई योर आंसर. वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है. वेरीफाई में हम क्या करते हैं, हियर वी राइट डिविडेंड इज इक्वल टू, जो हमारा बिग नंबर होता है डिविडेंड, उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो हमारा वेरीफाई करने के लिए मेथड क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. वेरीफाई का मीनिंग क्या है, जब हम इस मेथड से, डिविडेंड तो हमें गिवन है, जब हम इस राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए, तो वो हमारा वेरीफाई हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसकी इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड की. तो यहाँ पे ये हमारी क्या है, वेरिफिकेशन. तो वेरिफिकेशन में हमने क्या करना है, ये मेथड लिखना है पूरा जो आपको फॉर्मूला गिवन है. उसके बाद डिविडेंड हमें कितना गिवन है, 765. यू राइट हियर 765. देन डिवाइजर के नीचे आप डिवाइजर राइट करोगे, क्वोशिएंट के नीचे क्वोशिएंट, एंड देन रिमाइंडर के नीचे रिमाइंडर. सो हियर डिवाइजर इज 6 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट इज 127, देन प्लस रिमाइंडर. जो हमें सिंबल गिवन है विद दैट सिंबल्स वी राइट. सो फर्स्टली हियर वी मल्टीप्लाई द डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी ऐड द रिमाइंडर. सो 127 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी आपकी, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 इज 60, 1 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 1 7. तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट कितनी आई, 762. प्लस हमने क्या ऐड करना है, रिमाइंडर ऐड करना है. जब हम इसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे तो हमारा 762 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 765. तो इस टाइप से हमारा जो आंसर आया वो किसके इक्वल आ रहा था, डिविडेंड के. सो हमारा आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया. सो सेकंड बी पार्ट इज ऑल्सो सेम, सी पार्ट इज ऑल्सो सेम. वॉच द डी पार्ट. डी पार्ट में हमें क्या करना है, सेम डिवीजन करनी है. राइट द डिविडेंड with multiplication symbol, then 5 on the left side. 5 से डिवाइड करेंगे, then 5 की टेबल में हमें फर्स्टली 1 डिजिट चेक करनी है. दिस 4 इज स्मॉलर देन 5, तो हमारा क्या होगा, हम 2 डिजिट से डिवाइड करेंगे. 42 हमें चेक करना है 5 की टेबल में कहाँ पे. तो 5 8 जा हमारा क्या आएगा, 40 आएगा. 5 9 जो 45 होता है, 45 42 से ग्रेटर हो जाएगा. So we divide with 8 place. So 5 8 is 40. Then subtracted 2 0. Then here we write the which third digit 5. So number becomes 25. So 5 की टेबल में 25 आता है. Yes. 5 5 जा क्या होता है हमारा 25. So 5 5 जा 25. Then subtracted. सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर कितना है आपका, 0. दिस 9 इज लेफ्ट, सो राइट हियर 9. अब दिस 9 इज ग्रेटर देन 5, यस. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 जा पे क्या हमारा आ रहा है, नंबर 10 आ रहा है, बट दैट 10 इज ग्रेटर देन 9, सो 5 1 जा 5. कहाँ पे डिवाइड होगा ये, 1 से. सो 5 माइनस 9 minus 5 is 4. Then हमारा रिमाइंडर कितना आया, 4. So our quotient is 851. Then remainder is 4. वेरिफिकेशन के लिए सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे. So we write here verification, then
राइट हियर डिविडेंड इज इक्वल टू quotient multiply by divisor plus रिमाइंडर। सो डिविडेंड हमारा कितना है 4259, राइट है 4259। देन हमारा क्वोशिएंट कितना है 851 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर इज 5 प्लस रिमाइंडर इज 4। थिंक अब हमने यहाँ पे डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट लिखा था, बट यहाँ पे क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर लिखा है। सो डोंट बी कंफ्यूज बेटा, हमने डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज की थी, व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। जब ये टू मोर देन 2 या मोर देन नंबर्स हमारे पास होते हैं, तो अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करके लिख देते हैं तो हमारा आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रोडक्ट क्या रहती है सेम। तो आप क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर लिखो या डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट लिखो, दोनों में क्या रहेगा आंसर आपको सेम आएगा। आप इनको चेंज कर सकते हो, बट रिमाइंडर हमारा लास्ट में आएगा, उसको हमें ऐड करना है। सो 851 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 851 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 20 25, देन 2 कैरी 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42। सो कितना है हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद 4255 प्लस हमें क्या करना है रिमाइंडर ऐड करना है प्लस 4। तो जब इसमें 4 ऐड करेंगे, 4 हमारा कहाँ पे ऐड होगा हियर इन वंस प्लेस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 5 2 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया वेरीफाई हो गया। आंसर कितना है 4215 जो कि हमारा डिविडेंड के इक्वल आ रहा है। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस बेटा। फर्स्ट में हमें क्या करना था क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर लिखना था, सेकंड में हमें उसके साथ क्या करना क्वोशिएंट रिमाइंडर और डिवाइजर हमें यहाँ पे इस फॉर्मूला में राइट करके उसको वेरीफाई करना।